नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी। कबीरचौरा महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवा बाहर से मंगाए जाने का परिजनों ने किया विरोध। चौक पियरी कला क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से लोग हुए परेशान। और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य जागरूकता संघ मनाया गया 5वां वार्षिक समारोह। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी सजाई गई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का पंचामृत से अभिषेक हुआ। इसके बाद नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराते हुए 1.25 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद 56 प्रकार के व्यंजन व मदिरा का भोग अर्पित किया गया। रात्रि लगभग 9 बजे बाबा की विराट आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने बाबा के चरणों में शीश नवाते हुए उनसे सुख समृद्धि की कामना की। जाओ ले लो, जाओ दे दा, प्रसाद दे दा। माला गुरुजी, आज किस तरह का ये श्रृंगार चल रहा है बाबा का? ये बाबा का वार्षिक रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव है जो हर वर्ष होता है। और आज संयोग से मौनी अमावस्या का तिथि बाबा के आज्ञा से, कृपा से जो कहिए पड़ा है। ये रुद्र रूप है शिव के 5वें अवतार काल भैरव, इसलिए इनका 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से सजाया जाता है पूरा मंदिर प्रांगण और बाबा को गोल्डन रुद्राक्ष के साथ। और वो रुद्राक्ष का प्रसाद बस उसी दिन मिलता है और जो बाबा को 56 भोग भी लगता है उसी दिन बटता है। आगे पीछे यहाँ उसका कोई नहीं है। जिसका सौभाग्य होता है वो दर्शन करता है, वो अपने नेत्रों को सुफल करता है और बाबा का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करता है। रुद्राक्ष पहनने से हर प्रकार की बाधा कष्ट जो भी होते हैं दूर होता है। धनपुर लक्ष्मी भंडार बाबा बढ़ते हैं, क्योंकि बिना काशी में काल भैरव के यहाँ पर किसी का कुछ नहीं चलता। तो इसलिए काशी में काल भैरव का जो बाबा का रुद्र रूप का रुद्राक्ष पहनता है उसको हर प्रकार की दैहिक वैदिक हर प्रकार की सुख समृद्धि बाबा देते हैं। जो जैसे भाव से आता है बाबा उसको वैसा ही देते हैं। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवा बाहर से मंगाए जाने का परिजनों ने विरोध किया। कबीरचौरा महिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वार्ड में भर्ती लगभग सभी मरीजों को लगातार बाहर की दवा लिखी गई और लोगों को बाहर से दवा लानी पड़ी। मरीजों के परिजनों का कहना है कि सरकार लगातार अस्पतालों में मुफ्त दवा की घोषणा करती है। कबीरचौरा महिला अस्पताल में लोग मदद के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो धन उगाही का अड्डा बना हुआ है। परिजन बाहर दवा लेने जा रहे हैं तो कच्चे पर्चे पर दवा दी जा रही है। ऐसी घोर लापरवाही को बंद करने की लोगों ने मांग की। लोगों का कहना था कि भ्रष्ट लोगों की जांच की जाए, अन्यथा इस संदर्भ में वे जिलाधिकारी से मुलाकात कर पत्रक देंगे। नसीम जी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हम तो यही सुनते रहे कि ये कबीरचौरा है सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे सब फ्री में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिन में आज सुबह से शाम तक 6,000 रुपये की दवा लाना पड़ गया। ये देखिए पर्चा सब दुकानदार कोई पक्की बिल नहीं देता है, बोलता है बिल नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ से आपको टोटल बाहर से ही दवा लेना? जी, कोई लाभ नहीं। क्या है सनी जी, आपके भी परिवार के लोग हैं, किस तरह की समस्या आ रही है? यहाँ अचानक हमारे परिवार के कुछ लोग आए थे, हमारी मामी जी, और इसी जगह उनकी लड़की का डिलीवरी था। तो ज्ञात हुआ कि अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है और जो भी दवा मंगवाया जा रहा है बाहर से मंगवाया जा रहा है। तो मैंने इसका सर्वे किया, हर पेशेंट से मैंने पूछा, जांच पड़ताल किया, तो मालूम चला कि
यहाँ के CMS और SIC जो भी है ये दवा यहाँ पे दे नहीं रहे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस प्रकार की घटना यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार अस्पताल की सुविधाएं दी हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ आम गरीब परिवार, आम जनमानस बाहर से जा रहे हैं, 5,000, 6,000, 8,000, 3,000 रुपये का दवा लेके आ रहे हैं। ये व्यवस्था है। और मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी फ़ोन मिलाया तो उनका स्टाफ उठाया, कहा साहब व्यस्त है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कह रहे कि हमारे यहाँ सभी दवाई दी जाती है। और सेंगर साहब है तो उनका कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट में ये दवा नहीं मिल सकती है। पूछे क्यों नहीं मिल सकती, तो उनका कहना है कि पीछे जो महिला चिकित्सालय पुराना वाला है, हमको दवा वहाँ देना है, हमको यहाँ पे दवा नहीं देना है। तो इसी दोनों लोग की आपसी विरोधाभास में यहाँ आम जनता, आम पब्लिक परेशान है, इनको दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और डिलीवरी के समय खासकर इनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 5,000, 6,000 रुपये का दवा बाहर से जो लिख रहा ला सकते हैं तभी तो मैं आपका यहाँ डिलीवरी कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, ये मोदी जी के क्षेत्र को और माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को यहाँ अधिकारी गिरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की गरिमा को यहाँ गिरा रहे हैं, जबकि पूरी व्यवस्था दी गई है सरकार द्वारा कि आपको एक भी पेशेंट को फ्री इलाज करेंगे। सरकारी तो SIC आज रविवार है नहीं, SIC आए नहीं है। और SIC से मेरी बात हुई तो उन्होंने खुद अपने मौखिक मुंह से बोला कि वकील साहब हमारे यहाँ सर्जिकल आइटम नहीं है और कुछ दवाइयाँ नहीं है, और मुझे CMS साहब, सेंगर साहब यहाँ के अधिकारी हैं वो दे नहीं रही हैं। तो ये लोग का आपसी विवाद है, इसमें जनता पिसा रहा है, आम गरीब पिसा रहा है, इनकी जेब ढीली हो जा रही है। 5,000, 8,000 के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आगे हमारी यही लड़ाई है कि अगर आज आपके चैनल के माध्यम से अगर इनकी बात पहुँच जाती है, अगर ये सुधर जाते हैं अधिकारी तो ठीक है, नहीं तो कल सोमवार का दिन है, कल DM साहब को मैं एप्लीकेशन दूंगा लिखित। अमिता जी आप पे कौन सा पेशेंट है? आकांक्षा है पेशेंट। अच्छा, तो हम लोग को दवाया नीचे भी लिखा गया था, 1,000 का ले आए, फिर 1,200 का ले आए, फिर 1,000 का ले आए। मतलब यहाँ से कोई सुविधा आपको मिल नहीं पा रही है? नहीं जी नहीं, कोई सुविधा मिला नहीं है। और जो भी दवा लिखा जा रहा है, भाई मजबूरी है तो पेशेंट का ऑपरेशन तो लोग लाएगा ही, दवा कराए हैं, दवा लेकर आए हैं। यही समस्या है आप लोगों को? चौक पियरी कला क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। चौक थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 83 पियरी कला क्षेत्र के पेयजल पाइप लीकेज होने के कारण महीनों से क्षेत्रीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों को आने जाने में और बच्चों को विद्यालय आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के बाहर पूरे दिन पानी लगा रहने से दुकानदारी नहीं हो पाती है। दुकानदारों का कहना है कि यही हाल रहा तो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। क्षेत्रीय जई मनीष सिंह हैं, जिनसे बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्रीय निवासी पूजा शर्मा व गुलशन कुमार ने इस समस्या से अवगत कराया और कहा कि समस्या गंभीर है, अगर इसका निदान नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। हम यहीं रहते हैं, हमारा दुकान है बगल में। तो किस तरह की समस्या है आप लोगों को? यहाँ पानी 1 महीने से भरा रह रहा है, 1-1.5 महीने से भरा रह रहा है। कितनी बार शिकायत किया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और गली बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो पीने का पानी का पाइप फटा है उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह की समस्या आ रही है? स्कूल के बच्चों या परिवार में लोग आ जा नहीं पा रहे, क्या हो रहा है? रास्ते में कई स्कूल है, कोचिंग है, हमारा दुकान है और भी दुकान है। एक तो पानी भरने की वजह से ग्राहक कोई हमारे यहाँ नहीं आ रहे। जो हमारा सुबह से शाम तक का दुकानदारी का समय है एकदम बर्बाद चला जा रहा है। 1-1.5 महीने से ये हाल है। तो शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बने, जो अव्यवस्था है इसको व्यवस्थित किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। Vidyalay Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay, affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय का 5वां वार्षिक समारोह स्वास्थ्य जागरूकता संग मनाया गया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय का 5वां वार्षिक समारोह रविवार को मनाया गया। घाट वॉक रीवा घाट से चलकर मानसरोवर व मणिकर्णिका से होता हुआ राजघाट पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रीवा घाट से हुआ, जिसमें मंच पर डॉक्टर वीएन मिश्रा, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य डॉक्टर शारदा सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कठपुतली के नृत्य की प्रस्तुति अभिनव कला मंच के तत्वाधान में राजेंद्र श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस वर्ष के घाट वॉक का थीम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मानविकी एवं भाषा संकाय, सामाजिक एवं दृश्य कला संकाय, इन 2 विषयों पर चर्चा किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक व घाट वॉक के मानद डीन प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि बनारस के घाट केवल ज्ञान के दृष्टा ही नहीं बल्कि सर्जक भी हैं। घाट वॉक के स्वागत के लिए विभिन्न घाटों पर लोग पहले से मौजूद रहे। रीवा घाट, नारद घाट, रामघाट, राजघाट पर भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, ये किस तरह का आयोजन आज हो रहा है? ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट विश्वविद्यालय के अंतर्गत उसकी 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो हमारे इस काशी की सांस्कृतिक विरासत को सहेजे रखती है। एक अनूठा ये घाट वॉक है जो एक दूसरे में आपस प्रेम संबंध, स्वस्थता के प्रति जागरूक, योग के प्रति जागरूक, मतलब पूर्णतया अपने को इतना स्वस्थ रखे। जैसे कहावत है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, तो उसी संबंध में हम सब काशी घाट वाकर उपस्थित होते हैं और एक साथ 80 से लगाए हम लोग राजघाट तक जाते हैं और फिर पुनः वापस आते हैं। ये दिनचर्या करीब करीब प्रतिदिन की होती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ कार्यवश नहीं आ पाते हैं, तो बड़ा ही अनूठा ये घाट वॉक है। आज ये घाट पे जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें आज अनोखा क्या है? इसमें अनोखा ये है कि जो भी घाट वाकर के साथ और भी जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनकी बड़ी दिलचस्पी दिख रही है कि ये घाट वाक वास्तव में है क्या, व्हाट इज दिस। तो उनको इस घाट वाक वर्षगांठ के 5वीं वर्षगांठ के माध्यम से ये जानने का बड़ा ही सौभाग्य मिल रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा आयोजन घाट वाक से संबंधित, मतलब बहुत ही एक सरप्राइज उनको मिल रहा है और वो इसमें आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। मैं सबसे अपने जो इस अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी को सहृदय से बाबा काशी के उनसे भी महादेव से भी निवेदन करते हैं कि उनको जो ये उपलब्धि है, जो ये चीज़ें हैं उनके अंदर आई और सहृदय उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम लोग इस धरा पर, इस काशी पर बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बनारसी अंदाज में अल्लड़पन मस्त मौला में जी रहे हैं। इससे बड़ा और क्या है? जी आखिरी सवाल, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि काशी की संस्कृति, काशी की लोक संस्कृति, काशी का जो अल्हड़पन है, काशी का जो मस्तमौलापन है, उस विरासत को सहेजे रखना और जो एक दूसरे जो बाहर से लोग आते हैं वो आपस में एक प्रेम संबंध बनाकर हम लोग घाट वाक करें। वीर क्रांतिकारी हेमू कलानी की पुण्यतिथि पर दीपदान कर उन्हें नमन किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में राष्ट्र की आजादी हेतु अपने प्राणों का परित्याग कर देने वाले वीर क्रांतिकारी हेमू कलानी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मालवीय मार्केट स्थित स्मारक प्रांगण में दीपदान एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हेमू कलानी की राष्ट्रवादी विचारधारा पर प्रकाश डाला गया। मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश ने बताया कि हेमू कलानी को सिंध का भगत भी कहा जाता है, क्योंकि भगत सिंह की तरह हेमू कलानी ने भी आजादी के पहले आम भारतीयों के बीच बहुत कम आयु में एक सक्रिय क्रांतिकारी की उपाधि प्राप्त कर ली थी एवं उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने का आग्रह किया, जो प्रभावी रूप से सफल रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज हम सभी ने राष्ट्र के हेतु अपने 19 वर्ष की छोटी सी अवस्था में
फांसी के फंदे को चूम लेने वाले हम सभी के श्रद्धेय हेमू कलानी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश का विषय है कि एक छोटी सी अवस्था, मात्र 19 वर्ष की, जिस अवस्था में आज के युवा मनोरंजन को छोड़कर और कोई विषय नहीं ढूंढना चाहते, मोबाइल और टीवी से ही चिपके रहते हैं, उस छोटी सी अवस्था में इस वीर ने आज से लगभग 80 साल पहले एक क्रांति पैदा कर दी थी अपने सिंध प्रांत में, जहाँ सिंधी लोग बहुत सीधे समझे जाते हैं। उस सिंध प्रांत में इन्होंने अपने प्रखर वक्तव्य, अपने प्रखर कार्यों को लेकर के आम भारतीयों को, जो उस समय हमारा भारत गुलाम था, ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा जो कुचला जा रहा था, हर उनके विचारों को, हर राष्ट्रीयता को, इसके विरोध में इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने का आग्रह किया, जिसमें उनका प्रभावी सफलता उन्होंने प्राप्त की। अपने मित्रों के साथ इन्होंने अंग्रेजियों की एक रसद एवं हथियारों से बड़ी रेलगाड़ी को लूटने का प्रयास किया था, जिसमें किसी गुप्तचर द्वारा, किसी जयचंद द्वारा इनकी सूचना दे दी गई ब्रिटिश सैनिकों को। इसके पश्चात इन्होंने खुद आगे आकर अपनी गिरफ्तारी दे दी और अपने साथी को भगा दिया। उस तत्कालीन वायसराय ने इन्हें इस शर्त पर इनकी फांसी को उम्र कैद में बदलने का एक प्रलोभन दिया था, जिसे इन्होंने सिरे से नकार दिया और फांसी के फंदे को चूम लिया था। मतलब इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जी, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू युवा वाहिनी के हम सभी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माननीय वाराणसी मंडल प्रभारी श्री अमरीश सिंह भोला जी, आदरणीय निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अजय सिंह जी के द्वारा हम सभी कार्यकर्ताओं को हेमू कलानी मंडल जी के नाम पर एक मंडल तैयार करके एक स्तर दिया गया, एक इकाई दी गई, जिसके अंतर्गत हम सभी को कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आम नागरिकों को भी जानने का अवसर प्राप्त होता है कि हेमू कलानी भी कोई ऐसा वीर है जिसे सिंध का भगत बोला जाता था। आज हम महान क्रांतिकारी हेमू कलानी जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे यहाँ नगर में 12 मंडल हैं, उन्हीं एक मंडल में हेमू कलानी जी, जैसा कि अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि ये 19 साल का युवा आज़ादी के उस दौर में क्रांति का एक नया जोश जताया था, जब लोग आज़ादी के भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने में डरते थे। उस समय इस युवक ने अंग्रेजी शासन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उनके षड्यंत्रों को, उनके क्रियाकलाप को ख़त्म करने के लिए उस समय जब भारत में अंग्रेजी शासन थी, तो इस युवक ने अंग्रेजी शासन को नाके चबा दिया था और भारत माँ की जय करते करते यह भारत का वीर सपूत अपने आप को निछावर कर दिया और फांसी के फंदे में झूल गया। श्री काशी साहू समाज ट्रस्ट के शपथ ग्रहण व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आर्य समाज खुजवा परिसर में श्री काशी साहू समाज ट्रस्ट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों प्रियांशु गुप्ता महानगर अध्यक्ष व देवानंद आर्य महानगर महामंत्री पदाधिकारियों के साथ अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। समारोह में समाज के प्रतिष्ठित लेखक व कवि डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश की पुस्तक मूल्य विमर्श व श्री रामचरित मानस का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि तेज बहादुर गुप्ता रहे। प्रारंभ में स्वागत जिलाध्यक्ष आलोक प्रकाश गुप्ता, गोविंद साहू, किशन लाल व राजेश राठौर द्वारा किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए वरिष्ठ कवि एवं समाजसेवी डॉक्टर निर्मेश ने अपनी पुस्तक मूल्य विमर्श एवं श्री रामचरित मानस पर वृहद प्रकाश डाला। आज हमारे नवनिर्माण साहू काशी ट्रस्ट, जो विगत 3 वर्षों से सक्रियता के रूप में कार्य कर रही है, इसी का पुनः जो है जिले का गठन और साथ ही महानगर गठन की आज शपथ ग्रहण समारोह है। इसका उद्देश्य अपने साहू समाज के साथ साथ समाज के निचले स्तर से और जो भी व्यक्ति अंतिम पंक्ति खड़ा हुआ है उनको आर्थिक मदद करना, शैक्षिक मदद करना, पर्यावरण की जागृति करना, उनका हर संभव हम लोग का मकसद और विषय यही रहा है। आज कौन सा कार्यक्रम आपको? जी, साहू समाज में आज शपथ ग्रहण का समारोह किया गया है। इसके साथ ही हमारे समाज को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, सबको एक साथ जुट के कार्य करने के लिए यहाँ पे एकत्र किया गया है। इससे समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? हम अपने समाज को ये संदेश देते हैं कि सभी मिल के एकजुट के कोई कार्य किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बहुत सी समाजों में हैं, लेकिन हमारे आज भी समाज में बहुत सी ऐसी हैं कि लोग थोड़ा
कम नीचे देखा जाता है, लेकिन हमें अपने समाज को पूरी मजबूती के साथ उठाना है। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में काशी साहू समाज द्वारा आमंत्रित किया गया है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो हमारे नवनिर्वाचित नए पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण करेंगे, हम बहुत उनको शुभकामना देते हैं कि अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें। समाज ही नहीं, सब समाज की सेवा के लिए, समाज उत्थान के लिए निरंतर कार्य करें, यही मेरी शुभकामना है। जी, इसका उद्देश्य क्या रहता है? काशी साहू समाज का उद्देश्य है आपस में भाईचारा स्थापित करना, माँ कर्माबाई की मूर्ति घर घर में हो, महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके समाज के हित में कार्य किया जाए, दहेज रही शादियाँ हों, हमारे समाज का विकास हो। इसका मुख्य उद्देश्य काशी साहू समाज का यही है, जिस पर मुझे भारी नाज है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी। कबीर चौरा महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवा बाहर से मंगाए जाने का परिजनों ने किया विरोध। चौक पियरी कला क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से लोग हुए परेशान। और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य जागरूकता संघ मनाया गया 5वां वार्षिक समारोह। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।